तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सिर्फ और सिर्फ एक गाजर से बनने वाली बर्फ़ी की रेसिपी। बहुत ही क्विक से बन के तैयार होगी। तो बगैर किसी दूध और खोए के हम इसे बना के तैयार करेंगे। तो बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, कोशिश कीजिएगा आपने एंड तक वॉच करना ताकि आप लोगों की रेसिपी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसे बनाने का तरीका। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले ली थी एक देगची। इसमें शामिल कर लेंगे 1 कप भर के, यहाँ पे मैंने ले ली थी चीनी, ये इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे बारी आती है पानी शामिल करने की। तो 1 कप जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे हमने ली थी चीनी। तो आप जिस भी मेजरमेंट से आप यहाँ पे चीनी लें तो उसी हिसाब से आपने 3 कप भर के, 3 कप गिलास मग मतलब कुछ भी आप लें तो आपने भर के शामिल करना है। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मेरी इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक, टेस्टी एंड इजी रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। तो खैर यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑन कर ली थी और पानी को अच्छे से बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था। तो साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे बारी आती है बर्फ़ी को शेप देने की। कुछ भी ट्रे प्लेट वगैरह आप ले लें, अच्छे से आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे तकरीबन मैंने 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से पानी को बॉयल कर लिया था। इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे, जैसा कि मैंने कहा था एक गाजर से हम बना के तैयार करेंगे। तो एक गाजर यहाँ पे मैंने ले ली थी, अच्छे से मैंने यहाँ पे कद्दूकश कर लिया था, ये इसमें शामिल कर लेंगे। और यहाँ पे इसमें शामिल कर लेंगे, मैंने थोड़ा सा ले लिया था इलायची एसेंस, या फिर आप 3 से 4 इलायची इसमें शामिल कर लेंगे। तो चम्मच यहाँ पे आपने चला लेना है और फ्लेम यहाँ पे आपने हाई कर लेना है। तो हाई फ्लेम पे तकरीबन यहाँ पे इसे 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी सी यहाँ पे हमारी चाशनी जो है वो बन के तैयार हो। और फ्रेंड मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ अच्छी से अच्छी, यूनिक, टेस्टी एंड ईजी रेसिपीज शेयर किया करूँ। तो इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कोशिश किया करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो खैर यहाँ पे चाशनी जो थी वो बन के तैयार हो गई थी। साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था एक पैन, इसमें शामिल कर लेंगे 1/4 यानी 1/4 कप यहाँ पे मैंने ले लिया था ऑयल, या फिर आप इसमें घी शामिल कर लें। अच्छे से आपने गरम कर लेना। तो जैसे ही यहाँ पे ऑयल गरम होगा इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप भर के, यहाँ पे मैंने ले ली थी सूजी। तो यहाँ पे बारी आती है सूजी की भुनाई करने की। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने यहाँ पे भुनाई करनी है। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, कलर आपने चेंज नहीं करना, जस्ट आपने इतनी भुनाई करनी कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। और जैसे कि हैं सर्दियाँ, और सर्दी में तो हमारा दिल करता है कुछ ना कुछ मतलब मीठा हो जो कि हम खाएं। तो मेरे चैनल पे आप लोगों को बहुत से मीठे की रेसिपीज़ मिलेंगी, ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह तमाम की तमाम रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। और रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया गुड़ वाले चावलों की रेसिपी, जिस किसी ने नहीं देखा ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो खैर यहाँ पे सूजी की बुनाई मैंने अच्छे से कर ली थी। जैसे ही यहाँ पे सूजी की बुनाई डन होगी तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे जो चाशनी हमने बना के तैयार कर ली थी, ये इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे फ्लेम जो थी मैंने ऑफ कर ली थी। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स वगैरह जो हैं वो ना बने। तो जैसे ही आप अच्छे से इसे मिक्स कर लें तो आपने फ्लेम जो है वो ऑन कर लेनी है और लो फ्लेम पे तकरीबन यहाँ पे मैंने 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लिया था। तो जैसे ही यहाँ पे सूजी फूलेगी तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून के आसपास यहाँ पे मैंने ले लिया था खुश्क दूध, ये इसमें शामिल कर लेंगे। मतलब मिल्क पाउडर यहाँ पे मैंने ले लिया था, ये इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और चम्मच जो है आपने मसलसल चलाना है। यकीन जाने बहुत ही मज़े का, बहुत ही लाजवाब सा मीठा बन के तैयार होगा। जब आप बनाएंगे तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, बच्चे हों या बड़े सब बहुत ही शौक से खाएंगे। तो खैर यहाँ पे मिल्क पाउडर शामिल करने के बाद मज़ीद यहाँ पे मैंने 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लिया था। तो जैसे ही यहाँ पे बर्फ़ी पैन को छोड़ना शुरू करेगी तो यहाँ पे हमारी बर्फ़ी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे बारी आती है शेप देने की। यहाँ पे मैंने ट्रे जो थी पहले से ऑयल से ग्रीस कर ली थी, आपने इस तरह से शामिल कर लेना है। और तकरीबन यहाँ पे मैंने 1 घंटे के लिए इस रेस्ट पे रख लिया था ताकि बर्फ़ी जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब और क्विक से बन जाने वाली बर्फ़ी जो है वो बन के तैयार है। तो मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई, यूनिक, टेस्टी एंड इजी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।